हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो कई दिनों के बाद हम फिर से आए हैं एक नए वीडियो में। और जैसा कि हमने जो है पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है सॉल्व किए थे, और एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में हम दिए थे, और वो था क्वेश्चन नंबर 5। और आई होप आप उसका सलूशन करके जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। वैसे तो उतने व्यूज़ या उतने लोगों तक हमारी बात जो है नहीं पहुंच पाती, बट कोई ना। फिर भी अगर एक दो लोग भी देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर उसका आंसर कर दीजिए। फिलहाल बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, और धीरे धीरे जो है यह साल भी एंड होने की कगार पे है। और बस आज है, आज 20 है, तो 8-10 दिनों के बाद जो है ये हमारा साल जो है 2025 बीत जाएगा, और एक नए साल की शुरुआत होगी। और इस साल में जो है, जब नए साल की शुरुआत होगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है अपनी जर्नी को कैसे डेवलप करें, मतलब कि इन्हेंस करें। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये इन्हेंस कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तभी जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आप काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और उसमें ज़्यादा कुछ उतना जो है आपको सभी बातों पर गौर नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि आपको जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते जाना है। बस बाकी सब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही बेहतर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि जब आप बहुत सारे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है कोई बड़ा काम करते हैं, तो छोटे छोटे काम जो है अपने आप होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप ढेर सब क्वेश्चन प्रैक्टिस, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी। कितना भी कैसा भी सवाल आए, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 से हम उसे सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, इसके बाद जो है सॉल्व करके आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि टेन टेन थीटा बराबर में 20/21। ठीक, तो क्या करना है? सो दैट सो दैट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और बीच में प्लस होगा, प्लस कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस की साइन थीटा और प्लस की कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लाना है? 3/7। 3/7 ये हमें क्या करना है? दिखाना है कि मतलब अगर हमें टेन थीटा का मान कितना दिया है? 20/21 ना, तो हमें 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3/7 लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो दिया है, अगर मान लो ये जैसे बोर्ड के एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। सिंपल आप देखेंगे कि आपको जो दिया है उसे आप लिखेंगे। तो जो दिया है सॉल्यूशन करके, ठीक, लिखेंगे। वी हैव टू गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू में 20/21। वी विल फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में लंबटिकाण होता है, तो हाइपोटेनियस। ठीक, हाँ, हाइपोटेनियस। बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनियस
ठीक। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, थीटा इस तरह से, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक। यहाँ से ए, बी और सी, यहाँ से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर 20 है और 20 है ना, और एक सेकेंड, लंब बटे आधार होता है ना, यहाँ पे बेस होगा जी, बेस होगा। तो बेस क्या है, 21 है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर का कितना मान है, 20 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस का मान कितना है, 21। इसका भी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा, जो कि h बराबर में 841 होता है। अब ये बताइए किसका स्क्वायर होता है, तो ये आप देखेंगे कि h स्क्वायर ना, h स्क्वायर बराबर कितना आया, h स्क्वायर बराबर 441 आया, सॉरी, h स्क्वायर बराबर 841 आया। यहाँ से आप कहेंगे स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो h बराबर रूट में 841 होगा, जो कि प्लस माइनस में आएगा, बट हम प्लस वाला लेते हैं, तो h बराबर में कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो सॉरी, तो h का मान कितना है, 29, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 20 और कर्ण क्या है 29, तो 1 माइनस के 20 बटे में 29, ठीक है, ओके। 1 बटे में 20 बटे में 29 प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 21 है, लिख लो 21 बटे में कर्ण कितना है 29, और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है 1 प्लस 20 बटे में 29 प्लस के 21 बटे में 29। फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। तो आप देखेंगे ये भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं, 29 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 29 माइनस के 20 और या बटे 1 कर लो, तो तीनों का एलसीएम 29, यहाँ पे 20 प्लस 21 बटे में 29, और नीचे भी यहाँ पे प्लस है 29 प्लस के 20 प्लस के 21 और बटे में कितना है 29। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 29 से कैंसिल, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 21 और 29, ये एक इधर आके 30 और 20 50 और 20 70, नीचे आया 70 और ऊपर क्या होगा, अगर देखा जाए तो 29 में से 20 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 इसमें जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये सबको पता है, तो 3/7 हमें प्रूफ करना था। तो 3/7 जो है प्रूफ करना था, बेसिकली इसमें कुछ नहीं किया गया है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो दिया था उसका मान हमने रखा सिंपल, और यहाँ से परपेंडिकुलर बटे बेस का फॉर्मूला लगा के राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मान भी निकाल लेते हैं। और जब तीनों एंगल का मान या तीनों भुजाओं का मान जब प्राप्त हो जाता है, हम बेसिकली क्या करते हैं, एंगल के स्थान पर रख देते हैं। तो साइन थीटा का मान इतना और कॉस थीटा का मान रखने के बाद ये जो आया इसको हमने सॉल्व किया। सिंपल सॉल्व करने के बाद 3/7 हमारा आंसर आता है, ठीक। तो इस तरह से हम जो है इस सवालों को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि इन ओके
ठीक है, तो देखते हैं, कुछ सवाल जो है आसान है और ये आप लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और कुछ देर वेट कर लेते हैं, या होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और वैसे भी इसका जो है फोटो हम अपलोड कर दिए हैं, या ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसका फोटो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप जो है उसमें से देख के सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, बाकी आई होप लेट्स, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा और हमें भी इनक्रेज कीजिए, जिससे हम भी थोड़ा और मोटिवेटेड फील करें, और आपकी सहायता होगी तो हम ज़रूर 1000 तक पहुंच जाएंगे एंड सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और सबको हम बारी बारी से लिख देते हैं। तो 7 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ओके, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, ओके, बी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस ए का मान बताइए, ठीक, ओके, कॉस ए एंड कॉसेक ए, कॉसेक ए का मान भी बताना है, और क्या बताना है, और कॉसेक सी का मान बताना है, कॉसेक सी का मान बताना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। अगर जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नाम आपने ए बी सी रख दिया, जब आप यहाँ से एंगल मानेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक, ये पहला फिगर जब ए मानेंगे तब। और दूसरा, जब आप बी मानेंगे, क्या, थीटा का मान बी से मानेंगे, ठीक है, तो इस राइट, नो, सी मानेंगे ना, बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो, ठीक, ये कहीं नहीं जाने वाला, हाइपोटेनियस कहीं नहीं जाएगा, बस ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते हैं। जैसे मान लो ए बी और सी, ठीक है, तो अब आप थीटा का मान यहाँ से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री। तो दो केस होता है, जब ए से देखेंगे, या क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण में तो ये परपेंडिकुलर, उन्नयन कोण में ये परपेंडिकुलर। तो कहाँ से आप देख रहे हैं, ये इस सवाल में पूछ रहा है। तो ए से देखेंगे तो सीधे परपेंडिकुलर, सी से देखेंगे तो इस तरफ परपेंडिकुलर। तो ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ लिख देते हैं ना, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि थीटा का मान 0 है, थीटा का मान कितना है भाई, 0.6 है, 0.6 है, ओके, एंड सो दैट क्या करना है, सो दैट क्या दिखाना है भाई, 5 साइन थीटा माइनस के 3 टेन थीटा या 3 टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या लाना है, 0, ओके। तो 8वें में क्या करना है, थीटा का मान आपको दिया है 0.6, आपको 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा निकालना है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और थीटा का मान कहीं से भी ले लीजिए, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा का मान यहाँ रख लीजिए या थीटा का मान यहाँ, वैल्यू सेम आएगी, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अगर 3 tan 4 थीटा, 3 tan, सॉरी 3 tan थीटा
इज इक्वल टू में 4 दिया है और क्या दिया है, तो सो दैट करना है। ठीक, सो दैट क्या करना है, 4 cos थीटा माइनस में साइन थीटा बटे में कितना है 2 cos थीटा प्लस के साइन थीटा बराबर में कितना लाना है 4/5। तो 9th क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल जैसे हमने पिछला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को जैसे सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि अगर आपके पास tan थीटा बराबर a/b है ना, तो आपको क्या करना है, सो दैट करना है आपको, मतलब इसमें भी दिखाना है कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा आपने किया, और इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर आएगा a² माइनस b² बटे में a² प्लस b², और यही आपको प्रूफ करना है। तो सिंपली आप इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। और जैसा कि हम पहले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किए थे, तो वैसे ही सेम इन सभी सवालों को क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप कमेंट में बताएंगे। और जहाँ कहीं भी दिक्कत आएगी या कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट करेंगे, बाकी हम सॉल्व करा देंगे। और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 11 से हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, और आप जैसा कहेंगे वैसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।